अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सी ख़वातीन ख़ास तौर पे जो बढ़ती उम्र की ख़वातीन होती हैं, बूढ़ी जो औरतें होती हैं, उनमें एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा गया है। वो अक्सर ये बात पूछती हैं कि जब हम खाँसती हैं या हँसती हैं या ज़्यादा कोई फ़ोर्सफुल हैवी काम करती हैं तो उनका जो पेशाब निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी क्या वजूहात है और इसका इलाज क्या है? ये सब कुछ मैं बताऊँगी आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, ये वीडियो मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ ताकि इससे लोगों को अपनी बीमारी की तशख़ीस में आसानी हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊँ जिससे लोगों को फ़ायदा हो तो आप मुझे सपोर्ट करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी वजूहात क्या हैं। जो एजिंग होती है, बढ़ती एज, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये जो पेशाब के निकल जाने का जो मसला होता है, इसमें एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 50 से अबव, 50 से ऊपर अबाउट 90% फीमेल ऐसी हैं जिनको ये मसले का सामना करना पड़ता है। अब लोगों का मसला क्या है कि वो इस बात को दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो लोग दूसरों को बता नहीं पाते कि हमें ये मसला है, तो इस वजह से वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। तो सम टाइम उनको ये महसूस होता है, वो शायद इसको यही कंसीडर कर रहे होते हैं कि ये नॉर्मल है, लेकिन ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ नॉर्मल नहीं होती। अगली बड़ी वजह इसमें आ जाती है मल्टी पैरिटी, यानी जो ज़्यादा बच्चे, उन ख़वातीन जिनके ज़्यादा बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा मसला देखा गया है। होता क्या है कि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, 3-4 दफ़ा अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो उस केस में जो आपकी पेरिनियल बॉडी होती है, जो कि सपोर्ट कर रही होती है, वो मसल्स होते हैं, वो सपोर्ट कर रहे होते हैं आपके यूरेथ्रा को, आपके रेक्टम को और आपकी वजाइना को, वो वीक हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जब मेनोपॉज़ आता है, मेनोपॉज़ मतलब जब मेंसेस पीरियड्स आना रुक जाते हैं, उसको बोलते हैं मेनोपॉज़। उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपके मेंसेस रुकते हैं, तो जो आपके हार्मोन्स होते हैं बॉडी के, वो भी कम हो जाते हैं। हार्मोन्स कम होने की वजह से ये और ज़्यादा पेरिनियल बॉडी आपकी वीक हो जाती है। तो ये क्या होता है, जैसे कोई एब्डोमिनल प्रेशर आता है, वो इसको बियर नहीं कर पाती, तो आपके जो यूरिन होता है, पेशाब होता है, उसका लीकेज हो जाता है। जैसे ड्यूरिंग कफिंग या कोई हैवी, छोटा सा भी हैवी काम करते हैं या फिर हँसते हैं, खाँसते हैं, तो यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है। अगली इसमें दूसरी वजह आ जाती है यूरिन लीक होने की, वो है ओवरवेट। उसके बाद वो लोग जिनको शुगर का मसला होता है, डायबिटीज़, उनमें भी ये मसला बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है। और वो लोग जिनको बार-बार इन्फेक्शन हो रहा होता है, यूरिन का, पेशाब का इन्फेक्शन होता है, उनमें भी ये मसला बहुत ज़्यादा कॉमन है। असल में होता क्या है कि जो आपका पेल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं, वो वीक हो जाते हैं। तो फिर जब मेनोपॉज़ आता है, जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, मेंसेस रुकते हैं और जो डायबिटीज़ होती है, आपकी इम्यूनिटी वैसे ही कम हुई होती है, तो क्या होता है, ये आपकी जो यूरेथ्रा होता है, उसको सपोर्ट नहीं कर पाता ड्यू टू द वीकनेस। तो आपका जो यूरिन होता है, पेशाब होता है, उसकी लीकेज होना शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। देखिए, एजिंग तो है ही है इसकी एक फैक्टर कि बढ़ती उम्र के साथ जो आपके मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जिनमें इन्फेक्शन की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से या वो पेल्विक फ्लोर के जो मसल उनके वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से अगर ये मसला पेश आ रहा है, तो इसको 70-80% तक इस मसले को ठीक किया जा सकता है। अगर आपको ऐसा कोई मसला पेश आ रहा है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है। सिंपल अगर आप वॉक करना भी शुरू कर देना, तो जो आपके मसल की जो वीकनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपका जो यूरिन का कंट्रोल है, वो स्टार्ट में तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप वॉक करेंगी तो आपका यूरिन निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होता है, आपका यूरिन पे कंट्रोल आ जाता है। तो ये मसला इस वॉक करने से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। 70-80% लोगों में ये देखा गया है कि अगर वो सिंपल वॉक भी करते हैं ना, तो ये मसला इनका ठीक हो जाता है। अगली जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो होती है कीगल एक्सरसाइज। ये बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है आपके इस मसले में। शुरू में तो आपको ये लगेगा कि शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर आप इसको 5-6 महीने तक करेंगी तो आपका बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाएगा आपके पेरिनियल मसल्स में, आपके वजाइना और आपके रेक्टम में बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाएगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बेसिकली होना तो यही चाहिए कि हर वो फीमेल जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, थ्रू वजाइना अगर उनकी डिलीवरी होती है, उसके फ़ौरन बाद ही इनको कीगल एक्सरसाइज ज़रूर एडवाइस करनी चाहिए, ताकि उनको आगे जाके ये जो यूरिन की लीकेज का प्रॉब्लम है, ये ना हो और उनकी जो पेरिनियल मसल्स हैं, उसकी जो वीकनेस है वो ना हो, उनके जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हों और इनका जो बार-बार पेशाब निकल जाता है, वो इनको मसला नहीं होगा अगर वो इस
चीज़ को अपना लेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आप विदाउट मेडिसिन इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है, अगर आपको यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो आपने उसको ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसका ट्रीटमेंट करवाना है। अगर आप इस इन्फेक्शन को ट्रीट करवाएंगे तो जो आपका जो बार बार लीकेज वाला प्रॉब्लम है वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, अगर ये इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है वेट। अपने वेट को नहीं बढ़ने देना, अपने वेट को कंट्रोल ज़रूर करना है। अगर आप वेट का कंट्रोल नहीं करेंगे तो वही आपको पेल्विक फ्लोर की जो वीकनेस है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ओवरवेट होने की वजह से। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब ये जो कीगल एक्सरसाइजेज़ है ये बहुत आसान है, इसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अपने वॉशरूम में बैठ के ईज़िली इसको कर सकते हैं। अब इसके अलावा इसके और भी ट्रीटमेंट आ चुके हैं, लेज़र के थ्रू भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। आप 3 से 4 सेशन लेते हैं तो आपकी जो यूरिनरी कंप्लेन है वो ठीक हो जाती है। उसके अलावा आपका यूरेथ्रा और रेक्टम पे कंट्रोल भी अच्छा हो सकता है, और लेज़र के थ्रू अगर आपका और भी कोई यूरिन का प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाता है। तो इस चीज़ को आपने अपनी मजबूरी समझ के घर नहीं बैठना है, ये नहीं सोचना है कि ये प्रॉब्लम है, ये होता ही होता है और मुझे इसी के साथ रहना है, ऐसा नहीं है। आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।